हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक बच्चा ऐसा भी था जिसने भगवान को अपनी आंखों से देखा, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने सिर्फ भगवान को देखा ही नहीं बल्कि उन्हें बांध भी दिया, तो क्या आप इसे सच मानेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। क्या सच में कोई भगवान को बुला सकता है? क्या भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान प्रकट हो जाए? इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाला नाम का एक ग्वाला रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी गायों को लेकर जंगल में जाता और दिन भर उन्हें चराता। जंगल का वातावरण उसे बहुत पसंद था। वहां की ताजी हवा, नदी का मधुर संगीत और पक्षियों का चहचहाना उसे सुखद अनुभूति देते थे। एक दिन जब गोपाला अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक वृद्ध संत एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर एकदम स्थिर था और वे गहरी श्वास लेकर कोई यौगिक क्रियाएं कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गोपाला को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो उसने संत को कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे उनके पास गया और उनके ध्यान समाप्त करने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब संत ने आंखें खोली, तो गोपाला ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा जी, आप ये क्या कर रहे थे? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं भगवान के साक्षात्कार के लिए ध्यान कर रहा था। योग से मन को शुद्ध किया जाता है और जब मन एकदम निर्मल हो जाता है, तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। गोपाला को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि भगवान को देखा भी जा सकता है। उसने झट से संत से पूछा, महात्मा जी, क्या मैं भी भगवान के दर्शन कर सकता हूं? संत ने सिर हिलाया और बोले, अगर तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति सच्ची होगी तो निश्चित ही तुम भगवान को देख पाओगे। गोपाला के मन में अब एक ही विचार था, आज मैं भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा। गोपाला ने तुरंत संत की नकल करनी शुरू कर दी। उसने अपनी आंखें बंद की, नाक को जोर से दबाया और गहरी सांस लेने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी सांस अटकने लगी, चेहरा लाल हो गया और उसे लगा कि वह बेहोश होने वाला है। संत ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत गोपाला को रोका और कहा, वत्स, साधना इतनी सरल नहीं होती, इसके लिए अभ्यास और धैर्य चाहिए। लेकिन गोपाला जिद पर अड़ा था। उसने मन ही मन संकल्प लिया, आज मैं भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी आंखें फिर से बंद की, नाक को जोर से दबाया और ध्यान में बैठ गया। उसकी सांसें धीमी होने लगी और उसके शरीर की हलचल बंद हो गई। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई बालक अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरे दर्शन के लिए तपस्या कर रहा है। भोलेनाथ तुरंत ध्यान से उठे और अपनी योग शक्ति से उस जंगल में प्रकट हो गए जहां गोपाला ध्यान में बैठा था। उनके गले में विशाल नाक था, माथे पर तीसरी आंख की दिव्य चमक थी और पूरा वातावरण उनके आने से एक दिव्य प्रकाश से भर गया। शिवजी ने स्नेहपूर्वक गोपाला के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हारे सामने हूं। गोपाला ने अभी भी आंखें नहीं खोली थीं। उसने मन ही मन कहा, भगवान, मैं तब तक आंखें नहीं खोलूंगा जब तक मैं आपको देख न लूं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं सचमुच तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन गोपाला को विश्वास नहीं हुआ। उसने आंखें बंद रखते हुए कहा, अगर आप भगवान हैं तो मैं अभी रस्सी लाता हूं। पहले आपको बांध दूंगा, फिर संत को बुलाकर दिखाऊंगा। शिवजी इस भोलेपन पर हंस पड़े, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गोपाला जल्दी से दौड़कर गांव गया और वहां से एक रस्सी ले आया। फिर उसने शिवजी से कहा, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा ताकि मैं आपको बांध सकूं। शिवजी ने उसकी सरलता देखकर अपनी लीला रची और झुक गए। गोपाला ने उन्हें पेड़ से बांध दिया और संत को बुलाने दौड़ पड़ा। गांव में जाकर उसने संत से कहा, महात्मा जी, जल्दी आइए, मैंने भगवान को पकड़ लिया है, अब आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं। संत को गोपाला की निष्कपट भक्ति देखकर आनंद हुआ और वे उसके साथ जंगल आए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो शिवजी वहां नहीं थे। रस्सी वहीं पड़ी थी, लेकिन भगवान का कोई नामो निशान नहीं था। गोपाला हक्का बक्का रह गया। उसने संत से पूछा, महात्मा जी, भगवान तो यहीं थे, वे कहां चले गए? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, भगवान को देखने के लिए बाहर आंखें खोलने की नहीं, बल्कि भीतर मन को शुद्ध करने की जरूरत होती है। जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से निर्मल होगा,
तब भगवान तुम्हें हर जगह दिखाई देंगे। गोपाला को अब एहसास हुआ कि भगवान केवल आंखों से देखने की चीज नहीं है, बल्कि वे हृदय में अनुभव किए जाते हैं। उसने शिवजी से प्रार्थना की, प्रभु, यदि आप ही सच्चे भगवान हैं, तो मेरे मन में आपकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही? तभी आकाशवाणी हुई, वत्स, मन जब तक छल कपट और मोह माया से मुक्त नहीं होगा, को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि आंतरिक भक्ति और निर्मल मन की आवश्यकता होती है। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में मिलता है। तो दोस्तों, भगवान को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि आंतरिक भक्ति और निर्मल मन की आवश्यकता होती है। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में मिलता है। श्रद्धा और भक्ति जब निष्कपट होती है, तो भगवान स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं।